अच्छा, ये क्वेश्चन है उसी का, स्टैक का। स्टैक याद है ना, हमने शुरू किया था। यस सर। स्टैक स्टैक का प्रिंसिपल था ना, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट एंड फर्स्ट आउट। ठीक है, तो इसका एंट्री और एग्जिट पॉइंट एक ही होता है। ठीक है, यस। तो यहाँ पे ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकते हैं। एक्सप्लेन हाउ द स्टैक कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग एन एरे। तो स्टैक जो है एक ऑपरेशन है जो एरे पे इम्प्लीमेंट किया जाता है, एरे पे परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो वो जो हमने जी पढ़ा था, एक सूडो कोड भी देखा था। अब सूडो कोड बनाने को तो नहीं आता, लेकिन ये है कि आपको इसकी डिस्क्रिप्शन पता होनी चाहिए, राइट कैसे करेंगे। ठीक है, जी। ये मैं आपको शो करता हूँ, इस पर डिस्कस करता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाएगा हाउ इट वर्क। ये देखें, सबसे पहला स्टेप जो होता है स्टैक के अंदर, कि आपने इसका एरे डिक्लेयर करना है। जी तो लिखा है ना, डिक्लेयर अ 1D एरे ऑफ डेटा टाइप स्ट्रिंग। जी सर, एक सेकंड में आया। ठीक है, जी सर, कंटिन्यू। ओके। तो नॉर्मली ये दिया हुआ है कि एक तो आपने डिक्लेयर करना 1D एरे। ठीक है, उसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग होगी, काइंड ऑफ। फिर उसके अंदर आपने बताना होता है द नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट एरे करिस्पॉन्ड टू द साइज ऑफ द रिक्वायर्ड स्टैक। द नंबर ऑफ जी एलिमेंट, ठीक है, कि कितने एरे उसके अंदर होंगे और कितने एलिमेंट्स होंगे उस एरे के अंदर। सॉरी, द नंबर ऑफ जी एलिमेंट्स इन दैट एरे करिस्पॉन्ड टू द साइज ऑफ द रिक्वायर्ड स्टैक। ठीक है, साइज पहले से डिटरमिन किया होगा हमने इसके अंदर। अच्छा, फिर हमने एक पॉइंटर डिक्लेयर करना है, डिक्लेयर एन इंटीजर और वेरिएबल पर स्टैक पॉइंटर। ठीक है, इसकी डेटा टाइप इंटीजर होगी। डिक्लेयर एन इंटीजर और वेरिएबल फॉर साइज ऑफ द स्टैक फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैक पॉइंटर। इनमें से यानी डिक्लेयर इंटीजर और वेरिएबल फॉर द साइज ऑफ स्टैक, यानी इसकी स्टैक पॉइंटर की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ये आपने बताना है। अच्छा, फिर है यूज द स्टैक पॉइंटर एज एन इंडेक्स टू द एरे। तो अब ये जो एरे इस तरह बना होता है, ये काइंड ऑफ एरे। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो 1 लिखा हो ना, 1 2 3 4 5 6, ये इंडेक्स है। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं, यूज द स्टैक पॉइंटर एज एन इंडेक्स टू द एरे। तो इससे लिंक करना होगा। पॉइंटर एंड वेरिएबल इनिशियलाइज टू इंडिकेट एम्प्टी स्टैक। ठीक है, पॉइंटर एंड वेरिएबल इनिशियलाइज टू इंडिकेट एम्प्टी स्टैक, ये करना होगा। स्टोर ईच आइटम ऑन द स्टैक, स्टोर ईच आइटम ऑन द स्टैक एज वन एरे एलिमेंट, और ईच स्टैक आइटम मैप्स टू वन एरे एलिमेंट। अच्छा, अटेम्प्ट टू डिस्क्राइब पुश एंड पॉप ऑपरेशन। ये विद इन दिस, मतलब जो इनका लाइन ऑफ कोड लिखना होगा, हमें लिखना तो नहीं, लेकिन हमें बस इसमें डिस्क्रिप्शन फॉर्म बताना है। अटेम्प्ट टू डिस्क्राइब किया, तो पुश पुश का मतलब होता है इंसर्ट। पुश का मतलब है आपने आइटम इंसर्ट करना है। ठीक है, और पॉप का मतलब है कि आपने आइटम रिमूव करना है। तो इसका कोड लिखना होता है। पुश एंड पॉप रूटीन नीडेड टू चेक फॉर फुल और एम्प्टी कंडीशन। जब हम पुश करने जाते हैं तो हमने देखना होता है कि पहले से फुल तो नहीं है। पुश का मतलब ऐड होता है। ठीक है, ऐड करना है। ऐड उसी वक्त होगा जब स्पेस होगी। ठीक है ना, अगर पहले से फुल है तो आप फर्दर ऐड नहीं कर सकते। और एम्प्टी कंडीशन, यानी अगर एम्प्टी कंडीशन जब अप्लाई होती है, जब आपने रिमूव करना हो, पॉप करना हो। जब पॉप करना होगा तो हमें ये एम्प्टी कंडीशन को चेक करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको इसको मेमोराइज करना है, यानी ये आपको पता होना चाहिए कि स्टैक इम्प्लीमेंट कैसे होगा। गॉट दैट पॉइंट? यस सर। अब मैं आगे मूव कर रहा हूँ। यस सर। अच्छा, अच्छा, हमारे पास रजिस्टर है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन रजिस्टर के साथ होगा। रजिस्टर के साथ सर मैं आईपैड निकालता हूँ। तो लिखने का काम कर लोगे? जी जी। अच्छा, अब ये पढ़ लो, इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है सेकंड स्टैक इज यूज्ड इन द प्रोग्राम। ठीक है,
the diagram below shows the initial state of this stack. Value x is at the top of the stack and was the last item added. Okay. फिर कह रहा है अपर केस लेटर आर यूज टू रिप्रेजेंट डिफरेंट डायरेक्ट वैल्यूज. ठीक है, ये अपर केस दिए हुए. स्टैक ऑपरेशन आर परफॉर्म इन 3 ग्रुप एज फॉलोज. ग्रुप 1 में पुश डी, पुश ई. इसका क्या मतलब है? पुश का मतलब क्या है? uh, पुश का मतलब क्या है? क्या डी को स्टैक के अंदर उसमें डालना, इंसर्ट करना है. ठीक है, इंसर्ट. ठीक है, और इसी तरह इसको भी स्टैक के अंदर डालना, वही कह रहा हूँ. और ग्रुप 2 के अंदर ये आ रहा है, एक पहला पॉप होगा यानी रिमूव होगा, दूसरा फिर तीसरा. फिर ग्रुप 3 के अंदर पुश ए, पुश बी, पॉप निकालना होगा, पुश सी. तो ये डिफरेंट ऑपरेशन दिए हमें, ग्रुप वाइज दिए हमें. इसका आगे एक स्लाइड दी हुई है, वो हम देखते हैं. अब आपके पास क्या है, क्या कहते हैं, वो है आईपैड पे ले रहे हो? जी सर. अब इसको हमने परफॉर्म करना है. सर इसकी स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं? मैं भेज देता हूँ. दोनों की क्या एक की? जी, वो दोनों की भेज दो. मैं भेज देता हूँ, एक सेकंड. असल में ये तुम ना अपने साथ रजिस्टर जरूर रखा करो, क्योंकि पेपर तो रजिस्टर भी, पेपर भी देना है ना. तो जी जी. तो ये इस तरह के जो क्वेश्चन करने होते हैं ना, ये पीस ऑफ पेपर में ज्यादा अच्छी तरह हो जाता है. ठीक. नहीं सर, आईपैड का ये भी है ना कि मैं मतलब इसी पेपर में के डायरेक्टली ऊपर ये हाँ चलो ऐसे कर लो. हाँ कर सकते हो. वो तो तुम्हारे सामने जो ये वाली दूसरी स्क्रीन आएगी उस पे. अब मसले है ना, स्लाइड को आगे पीछे करना पड़ेगा ना, मूवमेंट करनी पड़ती है. तो ये मैंने दोनों भेज दी. जी. आ गया आपको? एक सेकंड सर, आ तो गए मैं, 2 मिनट. तो इसको कर लोगे या मैं करवा दूं? एक सेकंड सर. ब्लर हो रहा होया हुआ है सर, मैं 2 मिनट इसको वेट कर रहा हूँ. ठीक है. मतलब जो मैंने भेजा ब्लर हो रहा है? नहीं नहीं, मेरे लिए ब्लर हो रहा है. अच्छा. अच्छा, आ गया आ गया आ गया. आ गया ना? मैं अपने आप को जरा भेज दूँ आईपैड में. ये परफॉर्म कर लोगे या मैं करवा दूं? सर एक साथ कर लेते हैं या? ठीक है. तो एक काम करना ना, तुम ये सामने रखना है ये वाली स्क्रीन, और जिस पे मैंने परफॉर्म करना है वो मैं सामने रखता हूँ, जैसे ये. जी सर. मैं इस पे वर्क करूंगा. ठीक है, और शुरू करूँ? यस सर, शुरू करें. उसने बताया हुआ कि अगर पीछे वाली स्लाइड देखो, सेकंड जी स्टेक, सर. second stake is used in the program. The diagram below shows the initial state of the stack. Value x is at the top of the stack. तो सब आखिर में जो वैल्यू ऐड हुई है ना वो ये है, दिस वन. ठीक है. यस. तो स्टैक पॉइंटर जिस वैल्यू को पॉइंट करता है वो बेसिकली लास्ट आइटम होता है जो ऐड किया होता है. ठीक है, एंड लिखा वाज द लास्ट आइटम एडेड भी लिखा हुआ है. अब ग्रुप 1 में कह रहे हैं कि आपने पुश करना है डी को और ई को. ठीक है, पुश करना है डी को और ई को. तो मैं ये आइटम पहले से लिख लेता हूँ. ये पी यहाँ पे, जेड यहाँ पे, वाई यहाँ पे, एक्स वहाँ पे. तो जब पुश करेंगे डी को ई को, तो देखो सबसे पहले डी इन होगा. सबसे पहले क्या इन होगा? तो डी एन आपका होगा. स्टैक पॉइंटर यहाँ पॉइंट करेगा. ठीक. उसके बाद आपने इंटर किया ई, तो ये स्टैक पॉइंटर यहाँ से रिमूव हो जाएगा और वो ई को पॉइंट करेगा. जी. ये ग्रुप 1 का काम हो गया. क्लियर? यस. यहाँ तक समझ में आ गया? जी सर. अब ग्रुप 2 में कह रहे हैं वो कितने ऑपरेशन थे पॉप के?
3 ऑपरेशन है ना, कितना? जी 3। अच्छा, अब 3 इसको राइट कर लेता हूँ, ठीक है, दोबारा से P Z Y X T और E। अच्छा, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो लास्ट में ई आया, ई निकला है, तो ये रिमूव हो जाएगा। सबसे पहले क्या रिमूव होगा? ई। अच्छा, पॉइंटर ई यहाँ मूव कर रहा था, जब ई यहाँ से निकल जाएगा तो ये पॉइंटर मूव होकर इधर आ जाएगा, ठीक है, ये खत्म हो गया। फिर सेकंड पॉप हुआ, ये निकल गया, तो यहाँ ई आ जाएगा। फिर थर्ड पॉप हुआ तो ये चला गया, ये रिमूव हो गया, तो स्टैक पॉइंटर आपका यहाँ आ जाएगा, यस वाई पे आ जाएगा। तो 3 पॉप ऑपरेशन परफॉर्म हो गए, यस। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद ग्रुप 3 में हमने शो करना है, पुश ए हो रहा है, पुश बी हो रहा है, फिर पॉप हो रहा है, फिर पुश सी हो रहा है। तो पहले तो मैं लिख लूँ पहले वाले जो आपके एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो पी जेड और वाई। सबसे पहले पुश हो रहा है ए, सबसे पहले पुश हो रहा है। अच्छा, आपका ए पॉइंटर वाई पे है, ठीक है, थर्ड यानी 952 पे। तो सबसे पहले ए आ गया। अच्छा, पॉइंटर पहले यहाँ पॉइंट कर रहा था, अब ये पॉइंट यहाँ करेगा, ठीक है, तो ये रिमूव हो जाएगा। ओके, फिर पुश कर रहा है बी, तो बी पॉइंटर यहाँ पे आ गया, बी आ गया तो पॉइंटर यहाँ पे आ जाएगा, ये स्टैक पॉइंटर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ है पॉप, क्या लिखा हुआ है? पॉप। तो जब पॉप किया तो बी रिमूव हो जाएगा, है ना, तो आपका स्टैक पॉइंटर फिर इधर आ जाएगा, ठीक है, स्टैक पॉइंटर फिर फिर नीचे। इधर आ जाए। हाँ, उसके बाद फिर पुश पुश हो रहा है, पुश क्या हो रहा है? सी, क्या हो रहा है? सी तो अब अच्छा, एक चीज यहाँ बतानी थी कि ये जो ई टी और एक्स, ये फिजिकली रिमूव हो जाते हैं लेकिन लॉजिकली रिमूव नहीं होते, लॉजिकली रिमूव नहीं होता। होते, ठीक है ना। तो अब जब मैंने, अब आपका पॉइंटर जब यहाँ स्टैक पॉइंटर यहाँ पे आ गया था, जब ए इंसर्ट किया तो यहाँ पे आ गया, बी इंसर्ट किया तो यहाँ आ गया, लेकिन जब बी निकाल दिया तो इधर आ गया, तो यहाँ पे ई अपनी जगह पे है, ई अपनी जगह पे है, जगह पे। ठीक है ना। तो स्टैक पॉइंटर अभी बी निकाला तो अगेन ए पे आ गया, ठीक है। जब ए पे आ गया, अब पुश किया सी, तो यहाँ सी आएगा, यहाँ पे क्या है? सी आएगा और सी स्टैक पॉइंटर दोबारा इधर आ जाएगा। तो ये आपको थोड़ा सा टेक्निकल है ये, यानी यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो स्टैक पॉइंटर ये रहेगा। समझ आया कि नहीं? लेकिन ई आपने शो करना है, ई आपने शो करना है, क्योंकि ये लॉजिकली एग्जिस्ट कर रहा है। जब कोई इस थर्ड आइटम इन होगा तो फिर ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है। जी समझ में आ गया? जी सर। अब मैं आपको इसका शो करा देता हूँ नेक्स्ट, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कैसे। देखें ये देखो, ये देखो ई अपनी जगह पे ही है, ई जो है वो, अपनी जगह पे है। क्योंकि वो फिजिकली तो रिमूव हो गया लेकिन लॉजिकल एग्जिस्ट कर रहा है। तो जब कोई थर्ड आइटम इन होगा तो ये ई भी रिमूव हो जाएगा। लेकिन जब हम पॉप करते हैं ना, देखो यहाँ पे इसने शो किया हुआ है, यहाँ से ये तीनों निकल चुके हैं, स्टैक पॉइंटर वाई पे आ चुका है, क्योंकि ये 3 आइटम रिमूव हो चुके हैं। फिर हमने ए को ऐड किया तो स्टैक पॉइंटर यहाँ आया, फिर हमने बी को ऐड किया तो स्टैक पॉइंटर यहाँ पे आया जहाँ सी है। लेकिन बी, फिर बी इन होने के बाद रिमूव हो गया, उसकी जगह सी आ गया, लेकिन ये अपनी जगह पे है, ठीक है। ए ई अपनी जगह लॉजिकल एग्जिस्ट कर रहा है, फिजिकल एग्जिस्ट नहीं कर रहा, जी ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन क्लियर है? यस क्लियर है। अब आगे जाते हैं। बल्कि एक सेकंड, मैं थोड़ा सा और देख लूं। हाँ, फिर देख लो। हाँ, खुद से वर्कआउट कर लो ना, देखो कि हो कैसे रहा है। जैसे मैं वही देख रहा हूँ।
तो ग्रुप 2 वाला पार्ट फिर से समझा सकते हैं? ग्रुप 2 में 3 पॉप हो रहे हैं ना। जी। अच्छा देखो, पहले हम ग्रुप 1 को समझ लो कि ग्रुप 1 में आपने 2 पुश किए थे ना। ये इनिशियल स्टेट में स्टैक पॉइंटर x को आइडेंटिफाई कर रहा है कि x जो है लास्ट आइटम ऐड हुआ है। ग्रुप 1 में हमने 2 आइटम ऐड किए, पहले d आया फिर e आया, तो स्टैक पॉइंटर e को पॉइंट कर रहा है। आप देखें कि पहले e निकला, फिर d निकला, फिर x निकला, तो यहां से स्टैक पॉइंटर मूव होता है y के पास आ गया। ठीक है, जी। लेकिन ये ब्लू इन्होंने इसलिए शो किया कि ये पॉप हो चुके हैं, ये फिजिकली मूव नहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहे, ये लॉजिकल एग्जिस्ट कर रहे हैं कि जब कोई नया आइटम आएगा तो ये रिमूव हो जाते हैं, ओवरराइट हो जाते हैं। ठीक है। जी। अच्छा, अब ग्रुप 3 में देखो, पहले पुश हुआ ए, तो ए आ गया, फिर बी आया था, यहाँ पे क्या आया था बी, यहाँ पे क्या आया बी। था, लेकिन बी बी। आने के बाद पॉप हो गया, बी आने के बाद पॉप हो गया, तो स्टैक पॉइंटर इधर आ गया। फिर अब सी इन हुआ तो स्टैक पॉइंटर इधर आ गया। ठीक है, जी। बस दो दो पुश थे, एक पॉप था, फिर सी सी पुश हो गया। ई अभी तक रिमूव नहीं हुआ यहाँ पे, क्योंकि ई को थर्ड कैरेक्टर रिमूव करेगा, जो थर्ड लेटर आएगा वो रिमूव करेगा। ठीक है, जी। अब समझ आ गया पूरा क्वेश्चन। जी समझ आ गई। अच्छा, ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहे हैं। ठीक है, पूरा क्वेश्चन नहीं, तो नेक्स्ट पार्ट। हम्म। हाँ, अब देखो इसका स्क्रीनशॉट भेज दूं। जी भेज दो। हाँ, दोनों आगे, जी दोनों नहीं आए, एक आया है। दूसरा भी भेज दिया मैंने। दूसरा भेज दिया। हाँ, भेजा था। अच्छा अच्छा, मैं उनको। हाँ, दोनों भेज दिए। आगे दूसरी आगे। एक सेकंड सर। ये सर आ गया। आगे, अच्छा। अच्छा, अब ये देखो कि यहाँ लिखा हुआ है, a stack is created using a high level language. Memory location 200 and 207 are to be used to store the stack. The following diagram represents the current state of the stack. Top of stack is point to the last value added to the stack. F जो है वो लास्ट में ऐड हुआ है। ठीक है, फिर कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय राइटिंग द आंसर। अब ये पूछ रहा है कि द वैल्यू दैट हैज बीन ऑन द स्टैक फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, कौन सी वैल्यू पहले बहुत ज्यादा अरसे से मौजूद है, बहुत लंबे अरसे से एग्जिस्ट कर रही है। मतलब
मतलब कि ये वैल्यूज है ना, जी। आप ये बता सकते हैं कि सबसे पहले कौन सी इन हुई? सबसे पहले कौन सी क्या हुई है? इन हुई है वैल्यू, क्या कहते हैं? यही पूछ रहे हैं ना, द वैल्यू दैट हैज टू बीन 207 207। 07 मेमोरी लोकेशन है, वैल्यू का पूछ रहा ये वो एच एच है। एच हाँ, तो ये लास्ट इन फर्स्ट आउट है ना, ठीक है। जी लास्ट टाइम। तो एफ जो है आखिर में ऐड हुआ तो यही पहले निकलेगा, लेकिन इनसे पहले ये वैल्यू पहले से मिस कर रही सबसे पहले एच डली थी तो क्योंकि वो सबसे नीचे है। है। हाँ, तो ये पूछ रहे, देखो ना क्वेश्चन का सिनेरियो देखो कि सबसे जो लंबे टाइम पे वही होगा क्योंकि हाँ फिर सबसे पहले वो पुट आया था फिर उसके बाद बाकी आए थे। हाँ, द वैल्यू दैट हैज बीन ऑन द स्टैक फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, बस 1 मार्क का ये था। अब कह जी। रहे हैं द मेमोरी लोकेशन पॉइंटर, नहीं, द मेमोरी लोकेशन पॉइंटेड टू बाय टॉप ऑफ स्टैक इफ 3 पॉप ऑपरेशन आर परफॉर्म। इफ थ्री पॉप ऑपरेशन आर तो स्टैक पॉइंटर किसको पॉइंट करेगा 3 पॉप ऑपरेशन के बाद? अब आप इसको देख, परफॉर्म 206। 206 को, गुड। एफ निकलेगा, सी निकलेगा, डी निकलेगा और आखिर में ई पे आके अटक जाएगा, है ना। जी इन तीनों को पॉप करेंगे फिर उस 206 पी की लोकेशन तक हम आएंगे। ठीक है, गुड। अब ये हो गया, ये आप देखिए, ठीक है। अब आ जाएंगे इस पे, इसका स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ। मिल गया सर। हाँ, और भेज रहा हूँ। हाँ भी हो जाएगा, जी सर। इसको ट्राई करो। क्वेश्चन क्या है मुझे समझ नहीं आ रही। क्वेश्चन लिखा है ना, द फॉलोइंग डायग्राम शोज द करंट स्टेट ऑफ द स्टैक। ये तो टॉप स्टैक किसको पॉइंट कर रहा है? फॉलोइंग ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड। नहीं, सही है। टॉप ऑफ स्टैक किसको पॉइंट कर रहा है? टॉप स्टैक पॉइंट कर रहा है डब्ल्यू पे वो 202 पे। मेमोरी लोकेशन 202 है और वैल्यू डब्ल्यू है ना। तो यस। उसके बाद लिखा हुआ है द फॉलोइंग ऑपरेशन आर परफॉर्म। पहले दो पहले दो पॉप। को हम पॉप कर लेंगे हाँ, डब्ल्यू और वाई को रिमूव कर लेंगे। ठीक है। फिर हम उसके एक्स और जी को एक्स और पहले जेड को हम क्या कहते पहले हैं? नहीं नहीं, पहले पुश क्या होगा? पुश हमारा पहले होगा वो ए एक्स। ये नहीं, पुश ए होगा ना, किस पोजीशन पे आएगा ये? पुश ए करेंगे तो किस पोजीशन पे आएगा टॉप ऑफ स्टैक? किस पोजीशन अच्छा नीचे किस पोजीशन में आएगा आएगा? देखो ना, नहीं मुझे पता, जब पॉप पहला पॉप करोगे तो टॉप ऑफ स्टैक किसकी तरफ चला जाएगा? डब्ल्यू की तरफ एक सेकंड अच्छा एक सेकंड में समझ आ गई। हम्म, ये होगा 203 या 204। अभी 202 को पॉइंट कर रहा है ना, तो जब तुम पहला पॉप करोगे तो टॉप ऑफ स्टैक कौन सी वैल्यू को पॉइंट करेगा? नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा? नीचे जाएगा 203 तक। तो टू यानी वाई को पॉइंट करेगा ना। जी। ठीक है, अब सेकंड पॉप होगा तो अब वो कहाँ जाएगा टॉप ऑफ स्टैक? 204। 204 यानी एक्स को पॉइंट करेगा, ठीक है। अब दो आइटम आपके निकले, अब पुश ए हो रहा है, तो पुश ए किस पोजीशन पे आएगा? सर आपकी आवाज फिर से रिपीट कर सकते हैं आपकी आवाज कटी थी। ठीक है, अब बताओ पुश ए करेंगे ना, तो पुश ए कौन सी पोजीशन पे आएगा? पुश ए 203 में आएगा। 203 पे आएगा। जी अभी तो हमने किया था ये। ठीक है, हाँ, और फिर पुश बी करोगे तो वो कहाँ पे आएगा? 202।
ठीक है, हाँ बिल्कुल 202 पे आएगा ना, और स्टैक पॉइंट जो टॉप ऑफ स्टैक है वो भी 202 को पॉइंट करेगा। जी। अब फिर पॉप होगा तो किसको निकालेगा वो? जो वैल्यू 202 में करंटली स्टोर्ड है। हाँ, टॉप ऑफ स्टैक कहाँ चला जाएगा? 203। 203। अब फिर हो रहा है पुश सी। पुश सी, क्या कहते हैं, हम एक्स को पुश करेंगे टॉप ऑफ स्टैक पे। नहीं तो ऐसा थोड़ी होगा, मतलब अब आपका पॉइंटर कहाँ पे था? वाई पे था, एक्स पे था? वो ए पे था या बी पे था? बी पे। बी पे था ना, बी निकल चुका है ना। बी निकल चुका है, फिर सी करेंगे तो वो सी हमारा 205 होया। हाँ, देखो पहले आपके पास यहाँ बी पड़ा हुआ था, एन पड़ा हुआ था, जेड पड़ा हुआ था, एक्स था, वाई था और डब्ल्यू था, ठीक है। जी। जब पॉप हुआ, अच्छा स्टैक पॉइंटर यहाँ पे था, स्टैक पॉइंटर यहाँ पे था। जब पॉप हुआ तो ये निकल गया, स्टैक पॉइंटर यहाँ आ गया। जब सेकंड पॉप हुआ तो वाई निकल गया, स्टैक पॉइंटर यहाँ आ गया, ठीक है। जी। अच्छा, अब उसके बाद आ रहा है कि पुश ए। पुश ए, जब पुश ए किया तो पुश ए जो है वो इस पोजीशन पे आ गया है ना, तो स्टैक पॉइंटर इसको पॉइंट करेगा। फिर उसने कहा पुश बी, तो पुश बी यहाँ आ गया, तो स्टैक पॉइंटर यहाँ आ गया, है ना। फिर हुआ जी। पॉप। फिर हुआ पॉप। पॉप ने क्या किया, डब्ल्यू बी को रिमूव कर दिया, तो आपका स्टैक पॉइंटर ये रिमूव हो गया, यहाँ आ गया, दोबारा ए पे आ गया, ठीक है। जी। अच्छा, अब आ जाएगा पुश सी। पुश, तो पुश जो है ना यहाँ आएगा, पुश जो है यहाँ आएगा, ठीक है। कहाँ पे आएगा? जी। तो सी यहाँ आ जाएगा, इसका मतलब स्टैक पॉइंटर इधर आ जाएगा। और फिर डी हो रहा है, तो डी यहाँ आ जाएगा, स्टैक पॉइंटर यहाँ आपको, ये स्टैक पॉइंटर यहाँ पॉइंट करेगा। समझ आया? जी। तो इस तरह मतलब स्टैक और क्या कहते हैं, पॉइंटर मूव कर रहा होता है जब पॉप या पुश हो रहा हो। क्लियर? जी। अब कुछ क्यू के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्यू का आइडिया है? क्यों आप करवा लें पहले। ठीक है, ठीक है। अच्छा, क्यू में प्रिंसिपल होता है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट एंड फर्स्ट आउट। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर दो एंड होते हैं, क्यू इस तरह होती है ना, यहाँ से इन हो गए और यहाँ से एग्जिट हो जाओ। समझ आई? जी। तो पहले इन होगा और पहले एग्जिट होगा, है ना। जो पहले इन होगा, वो पहले आउट होगा। हाँ पहले आउट होगा, ये फीफो है। अच्छा, अब देखो इन्होंने पहले ही क्यू दी हुई है, इसमें दो पॉइंटर यूज होंगे, एक फ्रंट पॉइंटर और एक रियर पॉइंटर, ठीक है। जी। उसमें बस एक स्टैक के अंदर जो मेन पॉइंटर मूव हो रहा था वो स्टैक पॉइंटर था ना, बाकी एक बेस पॉइंटर था वो मूव नहीं होता, वो एक जगह फिक्स रहता है। तो इसका मतलब वहाँ एक ही पॉइंटर वर्कआउट कर रहा है, यहाँ पे दो पॉइंटर वर्कआउट करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ द फ्रंट पॉइंटर चेंजेस आफ्टर डी क्यू।
बट द वैल्यू ऑफ द रियर पॉइंटर चेंजेस आफ्टर इन क्यू। डी क्यू का मतलब होता है रिमूव करना, डी क्यू का मतलब क्या है? रिमूव करना। रिमूव करना। और ये इन क्यू का मतलब होता है ऐड करना। ये तो ये एडिशन के लिए काम आएगा और ये रिमूव करने के लिए काम। जी अच्छा, अब पहले ये ओरिजिनल दिया हुआ, ओरिजिनल क्यू दी हुई फ्रंट पॉइंटर और रियर पॉइंटर। ओके, तो इसने लिखा हुआ है डी क्यू, फ्रंट पॉइंटर चेंजेस आफ्टर डी क्यू। डी क्यू का मतलब रिमूव करना। तो अब जैसे यहाँ लिखा हुआ क्यू आफ्टर डी क्यू 27 रिमूव, तो यहाँ पे जो 27 था रिमूव हो गया। तो देखो फ्रंट पॉइंटर जो है वो डाउनवर्ड मूव हो गया, यानी यहाँ पे तो ये खाली हो गया, ये जगह खाली हो गई। ऐसा अच्छा, ऐसा नहीं होगा कि ये वैल्यू ऊपर चली जाए, नहीं, जो जगह खाली हुई वो खाली ही रहेगी। यहाँ से 27 निकल गया ना, तो ये जगह खाली है, ठीक है। जी सर। हाँ, यानी ऐसा नहीं होगा। अच्छा, जैसे लाइन में लगते हैं मतलब प्रिंसिपल तो वही है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 34 2 से 1 की तरफ चला जाए, 82 2 पे चला जाए, 79 3 पे चला जाए, ऐसा नहीं होगा। जो आइटम जहां से निकल गया उसकी जगह खाली हो जाएगी, क्योंकि अब फ्रंट पॉइंटर 34 को पॉइंट कर रहा है कि नेक्स्ट आइटम ये रिमूव हो सकता है अगर करना हो। समझ आ रही बात? ये लिखा हुआ क्यू आफ्टर डी क्यू। जी अच्छा, अब देखो एक नया आइटम इन हुआ, तो यहाँ से इन हो रहा है और यहाँ से एग्जिट हो रहा है। यहाँ पे क्यू आफ्टर 31 एडेड, अब हमने 31 ऐड किया। तो जब भी कोई आइटम ऐड होगा तो रियर पॉइंटर वर्क करेगा। इसकी वैल्यू देखो, पहले ये 4 को या 79 को पॉइंट कर रहा था, अब 31 को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। फ्रंट पॉइंटर में कोई चेंज नहीं आया। तो जब भी कोई आइटम ऐड होगा तो रियर पॉइंटर मूव करेगा, यानी अपडेट हो जाएगा। और जब कोई आइटम रिमूव होगा तो फ्रंट पॉइंटर अपडेट होगा, उसकी अपनी पोजीशन चेंज हो जाएगी। ये बात क्लियर हो गई? जी। ठीक है, तो इसमें 2 पॉइंटर होंगे, याद रखना। एक सेकंड सर, मैं जी सर। हाँ, अच्छा, अब ये फर्दर एक केस दिया हुआ है यहाँ पे। अब सर क्यू के अंदर ना सर्कुलर क्यू का भी कॉन्सेप्ट है, यानी जी फर्स्ट आइटम को लास्ट आइटम से ज्वाइन कर दो तो सर्कुलर क्यू। अब यहाँ पे ये बात कर रहे हैं सर्कुलर क्यू की बात कर रहे हैं। अभी जैसे पिछले केस में मैंने बताया था कि देखो यहाँ पे हमने 27 को रिमूव किया, 27 यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है ना, जी तो रिमूव किया तो ये जगह खाली होगी, ठीक है, ये जगह खाली है। फर्ज करो ये फेल हो गया, यहाँ पे कुछ आ गया, यहाँ पे कुछ आ गया। अब मैं अगर कोई आइटम ऐड करना हो, यानी टोटल आइटम इसमें ऐड हो सकते हैं 7, ये सारे आइटम ऐड हो गए। फर्स्ट के लिए यहाँ पे रियर पॉइंटर यहाँ पे आ गया। अब मैंने 9 को ऐड करना है, जब 9 को ऐड करूंगा तो यहाँ जगह खाली नहीं है, यहाँ पे जगह। खाली नहीं है। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ कि ऊपर वाली जगह खाली है, जो फर्स्ट पोजीशन है वो जगह खाली है ना। तो 9 मैं यहाँ जी ऐड 9 मैं यहाँ ऐड कर दूंगा और आपका रियर पॉइंटर ये यहाँ पे आ जाए। समझ आई? इसको कहते हैं सर्कुलर क्यू। इसको कहते हैं सर्कुलर क्यू। तो, सर्कुलर क्यू। हाँ, क्योंकि रियर पॉइंटर उस आइटम को शो करता है, पॉइंट करता है जो लास्ट में ऐड हुआ है। लास्ट में 8 ऐड हुआ था, अब 9th को ऐड करना है, लेकिन यहाँ पे जगह नहीं है, क्यू में जगह नहीं है। इसके नॉर्मली क्यू लीनियर होती है, लेकिन हम इसमें एक और बेनिफिट ये है कि हम इसको सर्कुलर भी कर सकते हैं। तो जी यहाँ पे जो जगह खाली होगी वहां पे इसको ऐड कर देंगे। ये जगह खाली है तो अब रियर पॉइंटर यहाँ नहीं रहेगा, ये रियर पॉइंटर यहाँ आ गया, यहाँ पॉइंट करेगा। तो इसका मतलब 9 जो है वो ऐड हो गया। तो इस तरह की एक्टिविटी को कहते हैं, या मूवमेंट को कहते हैं सर्कुलर क्यू। ठीक है। जी अब यहाँ पे देखो इन्होंने इस चीज को यहाँ पे शो किया हुआ है।
A queue can be implemented using an array and a set of pointer. तो इसमें दो चीजें हैं, एक array और एक set of pointer, दो pointer आते हैं. As an array has finite size, finite size का मतलब कि इसकी लिमिट जैसे 10 होगा, 100 होगा या 1000 होगा, जो भी है. The queue may become full and this condition must be allowed for. तो यानी क्यू जो फिल हो, जो भी इसका एरे का साइज होगा उसके साथ क्यू फुल हो जाती है. अच्छा, अब कह रहे आल्सो एज आइटम आर रिमूव्ड फ्रॉम द फ्रंट एंड एडेड टू द एंड ऑफ द क्यू, द पोजीशन ऑफ द क्यू इन द एरे चेंजेस. तो जब भी आइटम रिमूव करोगे तो फ्रंट पॉइंटर मूव कर जाएगा, और अगर ऐड करोगे तो रियर पॉइंटर मूव कर जाएगा. तो कह रहे हैं इसमें पोजीशन चेंज हो जाती है. तो देयरफॉर द क्यू शुड बी मैनेज एज ए सर्कुलर क्यू. ठीक है ना. एंड to avoid moving the position of the item in the array every time an item is removed. जैसे पीछे 27 हमने रिमूव किया था, तो उसके पीछे वाला आइटम मूव नहीं किया, अपनी जगह पे था, लेकिन वो जगह खाली हो गई. अब ज़ाहिर है इस तरह आइटम मूव करते रहेंगे, जगह तो खाली होगी लेकिन आइटम मूव नहीं करेगा. तो हम उस जगह को यूज कर सकते हैं अगर कोई और आइटम आता है, जब हमें लगता है कि हमारी क्यू फुल हो गई. तो इस एक्टिविटी को या इस तरह के सिचुएशन को हम कहते हैं सर्कुलर क्यू. जी. अब ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है 31 फर्स्ट पोजीशन पे है, ये सेकंड पोजीशन पे है, ये थर्ड पोजीशन पे है, और लास्ट रियर पॉइंटर शो कर रहा है कि 19 जो है ये लास्ट आइटम ऐड हुआ है. ठीक है, लेकिन फ्रंट पॉइंटर शो कर रहा है कि ये आइटम, अब इस आइटम को हम रिमूव कर सकते हैं इस पोजीशन से. 23 को 10th पोजीशन से 10th पोजीशन पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसको हम रिमूव कर सकते हैं. यहाँ पे क्यू लेंथ इक्वल टू 4 आ रहा है. यानी क्यू लेंथ का मतलब है कि इसमें टोटल आइटम कितने हैं, जितने आइटम होंगे उसके हिसाब से क्यू लेंथ होगी. अब यहाँ पे लिखा हुआ है क्यू लेंथ इक्वल टू 3 आफ्टर डी क्यू 23 रिमूव. हमने 23 को रिमूव कर दिया, 23 जी. को रिमूव कर दिया, तो फ्रंट पॉइंटर यहाँ से मूव होके यहाँ पे आ गया. ये फ्रंट पॉइंटर जी. 23 के बाद जो आइटम आ रहा है वो 31 का आ रहा है, और वो फर्स्ट पोजीशन में एग्जिस्ट कर रहा है, और रियर पॉइंटर अपनी जगह पे ही है. अब यहाँ पे अच्छा, अब यहाँ पे एक और, यहाँ पे क्यू लेंथ 3 होगी. अब क्यू लेंथ 4 हो जाएगी आफ्टर इन क्यू 57 एडेड. हमने 57 को ऐड किया तो यहाँ पर यानी 19 के बाद ऐड हो गया, तो रियर पॉइंटर यहाँ पे 19 को पॉइंट कर रहा था, अब 57 को पॉइंट कर रहा है. ठीक है, तो जी. जब कोई आइटम ऐड होगा तो रियर पॉइंटर मूव करेगा, और जब कोई आइटम रिमूव होगा तो फ्रंट पॉइंटर मूव करेगा. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. जी, क्लियर. इसका मतलब सर्कुलर क्यू का हम इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग सर्कुलर फंक्शन. अब आ जाते हैं नेक्स्ट आइटम पे. अब जैसे यहाँ लिखा हुआ है when queue is implemented using an array with a finite number of elements, so it is managed as a circular queue. ठीक है, तो both pointer, front pointer and rear pointer updated to point to the first element in the array. Lower bound array का size होता है, lower bound transfer होता है, and after an operation where that pointer was originally pointing to the last element of the array, upper bound, providing the length of the queue does not exceed, यानी जो लेंथ है वो एक्सीड नहीं करेगी द साइज ऑफ द एरे. इन सूडोकोड क्यू ऑपरेशन आर हैंडल्ड यूजिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट. तो सूडोकोड कैसे, सूडोकोड बनाना नहीं होता, लेकिन हमें इसकी वर्किंग का पता होना चाहिए, क्योंकि लिखने को आया था कि सूडोकोड कैसे स्टैब्लिश होगा, यानी डिस्क्रिप्शन फॉर्म में जैसे हमने स्टैक को देखा था. अच्छा, ये डिस्क्रिप्शन पढ़ लो जरा. पढ़. पढ़ लिए. जैसे इसमें लिखा है द फ्रंट पॉइंटर इंडिकेट द पोजीशन ऑफ द फ्रंट एलिमेंट इन द क्यू. It represents the index where the next DQ operation will occur. When an item is DQ'd from the queue, the front pointer is incremented to the point to the next element. This helps maintain the order of element in the queue. इसी तरह rear pointer के बारे में दिया है. The rear pointer indicates the position of the last element in the queue. It represents the index where the next in queue operation will insert a new element.
So when an item is included into the queue, the interior pointer is incremented to point to the next available position in the underlying array. तो इनकी डिस्क्रिप्शन दी। अच्छा, अब ये सूडो कोड दिया हुआ है टू सेट अप अ क्यू। सबसे पहले हम डिक्लेयर करेंगे क्यू, क्यू एरे का नाम है, फिर उसका आगे एरे लिखेंगे और वन यानी उसका लोअर बाउंड और अपर बाउंड, ये लोअर बाउंड है, ठीक है, तो हम कहते हैं जी लोअर बाउंड और इसको हम कहते हैं अपर बाउंड। ऑफ इंटीजर यहाँ पे डेटा टाइप बता दी। डिक्लेयर रियर पॉइंटर, हमें दो पॉइंटर चाहिए होते हैं, एक रियर पॉइंटर उसके लिए ऐड करने के लिए, फिर फ्रंट पॉइंटर रिमूव करने के लिए ये पॉइंटर चाहिए। फिर हमें एक वेरिएबल चाहिए होता है क्यू फुल इंटीजर, ये बताता है कितने नंबर ऑफ आइटम एग्जिस्ट कर रहे हैं क्यू के अंदर। इसी तरह क्यू लेंथ, ठीक है, तो क्यू लेंथ जो है वो क्यू लेंथ को कैलकुलेट करना होगा, टोटल क्यू की लेंथ क्या ये बता रहा है, ये इंडिकेट कर रहा होगा। अच्छा, यहाँ पे फ्रंट पॉइंटर इनिशियली 1 होगा, ठीक है, ये एंड पॉइंटर बेसिकली रियर पॉइंटर है, इक्वल टू 0 होगा इनिशियली, ठीक है, और अपर बाउंड 10, ये इसी को हमने यूज करना होगा, क्यू फुल 10 और क्यू लेंथ 0, ठीक है, फ्रंट जी पॉइंटर इक्वल टू 1 होगा। अब ये इसकी बेसिक लॉजिक है। सबसे पहले वो चेक करेगा टू ऐड एन आइटम, जब भी आइटम ऐड करेंगे, ठीक है, टू ऐड एन आइटम स्टोर्ड इन द आइटम ऑनटू अ क्यू, ठीक है, सबसे पहले हम चेक करेंगे इफ क्यू लेंथ लेस देन क्यू फुल, इफ क्यू लेंथ लेस देन क्यू फुल, तो पहले आपने ये कंडीशन चेक करनी है। ये सर्कुलर क्यू का ही है पूरा सूडो कोड। क्यू लेंथ कितना है 0 और क्यू फुल कितना 10, तो अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है, क्यू लेंथ 0 और क्यू फुल 10 है, तो ये कंट्रोल अंदर आएगा। अब यहाँ पे इसको मिलेगा इफ रियर पॉइंटर लेस देन अपर बाउंड, रियर पॉइंटर लेस देन अपर बाउंड, तो रियर पॉइंटर की वैल्यू 0 है, ठीक है, और अपर बाउंड की वैल्यू 10 है। तो अगर ये कंडीशन भी ट्रू हो रही है, ठीक है, ये भी कंडीशन ट्रू हो रही है, तो देन रियर पॉइंटर को अपडेट कर देगा, तो इसका मतलब आइटम ऐड हो सकता है। अगर ये दोनों कंडीशन मैट हो रही हैं तो आइटम ऐड हो सकता है, तो पहले रियर पॉइंटर अपडेट होगा, ठीक है, एल्स अगर ये क्या नाम है, ये कंडीशन मैट नहीं हो रही, तो रियर पॉइंटर की वैल्यू 1 कर देगा, रियर पॉइंटर की वैल्यू 1 कर देगा, 1 कर फर्स्ट पोजीशन पे ले आएगा। एंड इफ, अच्छा एंड इफ होगा, फिर ये बाहर आएगा क्यू लेंथ इक्वल टू क्यू लेंथ प्लस 1, तो जब भी कोई आइटम ऐड होगा तो हम क्यू लेंथ यानी क्यू लेंथ की वैल्यू को अपडेट कर देंगे। तो क्यू लेंथ इनिशियली 0 है, तो 0 प्लस 1 हर दफ़ा ये ऐड होता रहेगा। उसके बाद आइटम में जो वैल्यू आ रही है फर्क करें 57, तो ये ऐड हो जाएगा क्यू के अंदर, क्यू एरे का नाम है, और रियर पॉइंटर की पोजीशन पे, तो जो रियर पॉइंटर की पोजीशन होगी वहाँ पे ये आइटम ऐड हो जाएगा, ठीक। जी अगर ये सारी कंडीशन फॉल्स है, इसका मतलब ये होगा कि क्यू जो है ये आइटम ऐड नहीं हो सकता, एल्स आउटपुट क्यू इज फुल, कैन नॉट इन क्यू, कैन नॉट इन क्यू, इन क्यू ये हो जाएगा, सही है। ठीक है। एक अच्छा, अब ये है रिमूव आइटम, रिमूव एन आइटम फ्रॉम द क्यू एंड स्टोर इन आइटम। तो जब भी रिमूव करना होगा तो सबसे पहले हम चेक करना होता है कि आइटम रिमूव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो उसकी कंडीशन ये होगी कि क्यू लेंथ इक्वल टू 0, अगर क्यू लेंथ 0 है तो मैसेज आना चाहिए देन आउटपुट क्यू इज एम्प्टी, कैन नॉट डी क्यू, यानी कोई आइटम है नहीं तो आप रिमूव क्या करेंगे। इफ इसका मतलब ये कंडीशन अगर ट्रू नहीं है तो एल्स पे आएगा, एल्स तो जो फ्रंट पॉइंटर यानी जो फ्रंट पॉइंटर की जो वैल्यू है उसको अपडेट कर दिया जाएगा, क्यू क्यू ऑफ फ्रंट पॉइंटर इक्वल टू आइटम। तो यहाँ पे इस पोजीशन पे जो आइटम पड़ा हुआ वो आइटम यानी जो भी वैल्यू पड़ी वो आइटम वेरिएबल में स्टोर कर दी जाएगी, यहाँ से निकाल दी जाएगी, एरे में से निकाल दी जाएगी। इफ फ्रंट पॉइंटर इक्वल टू अपर बाउंड, यानी फ्रंट पॉइंटर की वैल्यू अपर बाउंड के बराबर हो जाएगी, तो हम कहेंगे देन फ्रंट पॉइंटर इक्वल टू 1, ठीक है। अब एल्स
क्योंकि आइटम रिमूव करना है। तो अगर कोई आइटम एग्जिस्ट नहीं कर रहा, यानी ये इसका मतलब ये है कि फ्रंट पार्टिकल टू प्रमाण यहाँ पे एक ही आइटम एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, फ्रंट पार्टिकल टू 1 कर देंगे। एल्स उसके बाद अगर ये कंडीशन मैट नहीं हो रही तो फिर फ्रंट पॉइंटर प्लस 1, तो हम फ्रंट पॉइंटर को अपडेट कर देंगे, यानी ये फ्रंट पॉइंटर मूव कर जाएगा उस पोजीशन पे जब आइटम रिमूव होगा। एल्स एंड इफ करेंगे, क्यू लेंथ में से एक एक आइटम माइनस करते चले जाएंगे, जो भी आइटम माइनस हो, पहले अब जब ऐड कर रहे थे क्यू लेंथ प्लस 1 हो रहा था, अब जब रिमूव कर रहे हैं तो क्यू लेंथ प्लस माइनस 1 हो जाएगा। जी तो ये बेसिकली डी क्यू का ऑपरेशन था। सही है। परफेक्ट। तो अब क्यू के क्वेश्चन करने हैं, तो वो हम कल कर लें नेक्स्ट क्लास में। यस सर, कल कर लेते हैं। कल फिर 10 o'clock आपकी क्लास, ठीक। सही है। ओके सर, खुदा हाफिज़।